Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a poem from your Honeydew book. This is poem 5. The name of the poem is The Schoolboy, written by William Blake. Before we start, let me give you the summary of the poem. In this poem, a schoolboy tells us how his childhood is being crushed in the name of learning and teaching. He says that he likes the summer mornings and pleased to see the trees and the birds. The distant sound of the huntsman's horn pleased him a lot. He wants to sing with the skylark. He feels to have a sweet company of nature, but his morning hours passes unhappily. Why it is so, children? Because he had to live a worrisome life in the school. Neither the books nor the teacher's lecture interests him. He wants to be free and happy like birds, but he is put in the school just as a bird is put in the cage. He feels as unhappy as a caged bird. Then he further says that the parents should understand their fault. They should realize that depriving the child of joy and freedom means depriving the world of its spring. It is like nipping the birds and flowers from the plants. The world is sorrowful place without happy childhood. So children, this was the summary of the poem. Now let's begin with the poem. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! चिल्ड्रन, इस स्टेंजा में छोटा सा बच्चा है आप लोगों की तरह. जिस तरह से आपको स्कूल आना पसंद नहीं है, मम्मी पापा ज़बरदस्ती आपको स्कूल भेजते हैं, आप में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्कूल आना उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता होगा. तो चिल्ड्रन, ये जो पोयम है ये एक ऐसे बच्चे से रिलेट करती है जो कि ये मानता है कि स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ना उसके लिए बहुत ही हानिकारक है. वो ये समझता है कि स्कूल में जा कर के उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है और वो स्कूल में जा कर के अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि प्रकृति के नज़दीक रह कर के वो कहीं अच्छा पढ़ सकता है, सीख सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है. वो कहता है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. वो कहता है मुझे समर की मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है. When the birds sing on every tree. क्यों उसे अच्छा लगता है चिल्ड्रन? क्योंकि उसे पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है हर वृक्ष से, हर पेड़ों से. और कहता है बच्चा कि दूर से आती हुई शिकारी के हॉर्न की आवाज़ उसे आनंददायी लगती है. इसके अतिरिक्त वो कहता है कि वह स्काईलार्क एक पक्षी का नाम है चिल्ड्रन. तो बच्चा कहता है कि उसे स्काईलार्क पक्षी के साथ गाना बहुत अच्छा लगता है. वो चाहता है कि वो उसी स्काईलार्क पक्षी के साथ सुर मिलाए, यानी साथ गाए. यानी कि अगर हम संक्षेप में कहें तो बच्चे को प्रकृति से बहुत प्यार है और वह प्रकृति के करीब रहना चाहता है, नेचर के करीब रहना चाहता है चिल्ड्रन. तो इस स्टेंजा में सिर्फ और सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि
मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत अच्छा लगता है और उस समय जब मैं उठता हूँ तो पेड़ों पर जो पक्षी होते हैं उनकी चहचहाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ आती है सुबह सुबह वो तो मुझे बेहद प्रिय है। इसके अतिरिक्त बच्चा कहता है कि स्काईलार्क जो पक्षी है उसके साथ मुझे गाना, उसकी कंपनी में रहना मुझे बेहद भाता है। आगे क्या कहता है बच्चा, देखते हैं। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर ये जो बच्चा है वो कहता है जब मुझे सुबह स्कूल जाना होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा सारा का सारा जॉय, सारी की सारी खुशी बिल्कुल चली जाती है और मैं ज़्यादा थक जाता हूँ और परेशान सा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसके कारण मैं समर मॉर्निंग के प्लेजर का एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। उनकी क्रूअल आँखों के सामने हमें अपना पूरा दिन डर डर के बिताना पड़ता है। हम छोटे छोटे बच्चों को पूरा दिन टीचर्स की बोरिंग बातों को सुनना पड़ता है। हमारे टीचर हमें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाते हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी सुंदर सी मॉर्निंग में हम बंद कमरों में बैठ कर के पढ़ें। हमें गार्डन भी नहीं दिखाई देता है और नेचर से तो हम कोसों दूर हो जाते हैं। हमें टीचर की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bore, worn through with the dreary shower. अब यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं स्कूल में मेरा समय यूं ही बीतता है और सारा का समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। मैं चिंतित रहता हूँ, मैं दुखी अवस्था में रहता हूँ। जैसे कि चित्र में चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि ये बच्चा बहुत दुखी है और अपने हाथ को अपने गाल पर रख कर के सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। परेशान है कि किस तरह से स्कूल का समय उसका जल्दी से ही बीते। वो कह रहा है ना तो मुझे अपनी बुक्स में कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही कोई पढ़ाई में डिलाइटमेंट है। मैं सिर्फ बैठा हूँ, समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से समय बीते और घर की छुट्टी हो और मैं घर अपने वापस जाऊं ताकि मैं अपने फ्रीडम को महसूस कर सकूं। तो चिल्ड्रन, इस पैराग्राफ में बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस जता रहा है कि उसे स्कूल में आने पर कोई खुशी नहीं है, कोई डिलाइटमेंट नहीं है। उसको स्कूल में समय पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है और ना ही वो अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए लेसन को समझ पा रहा है और ना ही इंटरेस्ट ही ले पा रहा है, क्योंकि ना तो जो टीचर्स हैं
वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं और ना ही बच्चा उनकी बातों को अच्छे से समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो अपने आप को एक प्रिजन में मान रहा है। वो चाहता है कि उसके टीचर्स नेचर के समीप आएं और नेचर के समीप आकर के ही बच्चों को पढ़ाएं। तो चिल्ड्रन, बच्चा बहुत बहुत दुखी फील कर रहा है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? तो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो बच्चा है वो कह रहा है कि वो पक्षी जो जन्मा ही है जॉय और प्लेजर प्राप्त करने के लिए, वह कैसे पिंजरे में बंद रहकर गा सकता है। पोएट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बच्चा चिड़चिड़ापन, डर और घबराहट में होता है तो वो भला कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सकता है। जब वो अपने आप को इम्प्रिजन्ड मानता है तो कैसे उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है। इस छोटी सी उम्र में जहाँ उसे खुलकर जीना चाहिए, खुलकर इंटरेस्ट लेना चाहिए हर काम में, वहाँ अगर उसे क्लासरूम में बंद करके रख दिया जाए तो वो भला कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। बच्चे ने अपने आप को बर्ड से कंपेयर किया है। वो कहता है कि जिस प्रकार जब तक पक्षी को खुले आकाश में उड़ने नहीं दिया जाएगा वो कभी उड़ान नहीं सीख पाएगा, ठीक उसी प्रकार जब तक हम बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलेगा तब तक हम वो चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे जो हमें सीखने चाहिए। तो चिल्ड्रन, इस स्टेंजा में बच्चे ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया है। O father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो चिल्ड्रन, इस स्टेंजा में जो बच्चा है इस पोएम में, वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि जिस प्रकार पौधों के बड्स यानी उनकी कलियों को खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाए, तो ऐसे पौधों में चाहे समर का सुहावना मौसम आए, उस पर कभी फल नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि अगर आप हमें बाहर जाने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे, तो हम किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से अपने एम को अचीव कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहता है कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मिलेगी तो ही बच्चे का मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। वो अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, एग्ज़ाम्पल दे कर के अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि जिस तरह से पक्षी को अगर कैद कर लिया जाएगा तो वो उड़ना कभी नहीं सीख पाएगी, ठीक उसी प्रकार अगर बच्चे को भी कैद कर लिया जाए
तो बच्चा कभी भी होनहार बालक नहीं बन पाएगा। बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए और इस पोयम में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा है कि उसे स्कूल जैसे कारागार यानी जेल में न भेजा जाए। उसे नेचर के करीब रह कर के सीखने का मौका दिया जाए, न कि एक पिंजरे में बंद रख कर के उसे ज्ञान दिया जाए। So children, with this we come to an end of the poem. Hope you all would have understood the poem well. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thanks for watching.